भगवान गुरुकुल में गए हैं और गुरुकुल में गए तो क्या बन करके गए? तुलसी जी कहते हैं रघुराई गुरु प्रिय पाठ गई रघुराई। राई होगी ना, राई ते आपने सुना होगा दोहा कि राई ते पर्वत करे पर्वत राई। हाँ है ना। तो राई मतलब राई का दाना, सरसों का दाना, राई का, सरसों के दाने से भी छोटा होता है राई का दाना। तो भगवान गुरु के पास गए, राई का दाना बन, बहुत छोटे बन करके। जब तुम गुरु के पास जाते हो, किसी श्रेष्ठ के पास जाते हो, अपने से बड़ों के पास जाते हो, देव के पास जाते हो, तुम्हें छोटा बन करके जाना है। अल्पकाल जब तुम छोटे बनोगे तो कम समय में विद्याएं आपके जीवन में आ जाएंगी। तुलसी जी कहते हैं जाकी सहज श्वास श्रुति चार सो हरि पढ़ यह कौतुक भार। जिनके श्वासों से वेद प्रकट होते हैं, वेद प्रकट होते हैं, वो भगवान वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सज्जनों, वो पढ़ रहे हैं। तत्पश्चात गुरुकुल से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके मशरक के यहाँ से फिर वापिस आए मेरे प्रभु। इधर सज्जनों, उस समय एक बहुत अच्छे महात्मा हुए ऋषि, उनका नाम है, कौन है वो? ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, समझ रहे? और वो गादी के पुत्र हैं। ऋषि जमदग्नि इसी परंपरा में है गादी। तो गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय हरि बिन मरहि निश्चर पाहि, हरि बिन मरहि निश्चर पाहि, गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय। तुलसी जी कहते हैं कैसे हो? विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, भसई विपिन शुभ आश्रम जानी, भसई विपिन शुभ आश्रम जानी, भसई विपिन शुभ आश्रम जानी, भसई विपिन शुभ आश्रम जानी। गादी तनय मन चिंता व्यापी, गादी तनय
समझ रहे हैं? राजा हुआ करते, विश्वरथ नाम के राजा थे। देवताओं की मदद करने के लिए वो स्वर्ग में गए। जब देवताओं की मदद करके आ गए, वापिस आ रहे थे तो समय हो चुका था, तो वशिष्ठ जी के आश्रम में विश्राम किया सज्जनों। और वशिष्ठ जी के यहाँ उन्हें सुख संपत्ति सब मिल गई, बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ। बहुत कुछ मिला है। तो विश्वरथ राजा ने देखा ये सब कहां से है, ये तो महात्मा, ये तो वन में रहने वाले, इनके पास भला इतनी संपत्ति कहां से आ गई। उनसे पूछा, महाराज आप जो है इतना सुख संपत्ति समृद्धि कहां से आ रही है। जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, इतनी सुख संपत्ति तो हम राजाओं के पास भी नहीं है, आपके पास कैसे है। विश्वामित्र ने कहा, महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे विश्वरथ राजा, सब कुछ देने वाले थे, गौ माता है, ये नंदिनी है। विश्वनाथ ने कहा, ये तो पशु है, ये क्या देगी। बोले, राजा इसकी सेवा कर लो, एक काम धेनु बन जाती न केवलानां पयसा प्रसूतिम अवहि माम काम दुधाम प्रसन्ना। एक कामधेनु है, एक कामधेनु है। इस कामधेनु के दर्शन के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। और राजा ने कहा, बोले हाँ, ये जो चाहिए वो मिलता है इससे। अच्छा, तो बोले गाय हमें दे दो। जब इससे सब कुछ मिलता है तो मैं राजा मुझे प्रदान कर दो। वशिष्ठ जी ने कहा, राजा गाय मेरा प्राण है, मैं गाय के बिना, हम तो ऋषि हैं, हम गाय के बिना हमारा कोई कर्म ही नहीं हो सकता। सारे कर्म व्यर्थ है, सारे संस्कार व्यर्थ है। बस तो जबरदस्ती विश्वरथ राजा खोलने लग गए गाय को। तो वशिष्ठ जी आके आंखों से अश्रु गिरे हुए। गौ माता समझ गई कि वशिष्ठ जी दुखी है, मेरे से प्रेम करते हैं प्राणों के समान। तो गौ माता के शरीर से तरंगे निकलने लगे, रेडिएशन बोलते हैं ना लोग, रेडिएशन फैल गया, तो वैसे रेडिएशन निकलने लग गया, ऐसे आणविक विकिरण निकलने लग गए। और विश्वरथ की राजा परास्त होने लग गई, रोने लग गई, चिल्लाने लग गई। विश्वरथ राजा चिल्लाते हुए भागते हुए बोले, धिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार है क्षत्रियों के बल के लिए, ब्राह्मण का बल है, वो बल है गाय गाय गाय। इसलिए मैं विश्वरथ राजा सब कुछ छोड़ूंगा और केवल गौ सेवा करूंगा। तो राजपाट छोड़ दिया, बहुत गाय की सेवा की। और ऋषि तो गाय की सेवा करते करते राजा से ऋषि बन गए। और जब और समय तक सेवा की तो ऋषि से क्षत्रिय थे, क्षत्रिय से ब्रह्म ऋषि बन गए, ब्राह्मण बन गए। और तो और इतनी सेवा की गाय की कि नूतन सृष्टिकर्ता बन गए, नई दुनिया बनाने वाले। समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी ने तो दुनिया बनाई, पर विश्वामित्र की भी सृष्टि बनी हुई है। विश्वामित्र ने दुनिया बनानी प्रारंभ कर दी। ऐसी गौ सेवा का प्रताप है, ऐसी शक्ति मिलती है गाय की सेवा से। अगर आपको ज्ञान है कि गौ गाय कामधेनु है, समझ रहे हैं, तो ये है विश्वरथ राजा। वही विश्वरथ राजा विश्वामित्र बने हुए हैं। और विश्वामित्र मतलब जो विश्व के मित्र हैं, जो विश्व का भला चाहते हैं, वही तो विश्वामित्र हो सकता है। लेकिन वन में रहते हैं, यज्ञ करते हैं, राक्षस लोग इनके यज्ञों में विघ्न डालते हैं। तब जो है विश्वामित्र ऋषि जो है दशरथ जी महाराज के यहाँ पहुंचे हैं और राजा से कहा, महाराज आप
के पास आया हूँ। देखिए राजा, आपका कर्तव्य है, आपके पुत्र 4 बेटे हैं, 2 मुझे दे दो, 2 इनको मैं शिक्षा दीक्षा दूंगा। मेरे साथ जब मैं यज्ञ करता हूँ तो यज्ञ में कोई किसी प्रकार का विघ्न बाधा न आए, इसलिए ये लोग सब करते रहेंगे, देखते रहेंगे। दशरथ जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। और विश्वामित्र ने कहा भगवान मैं तो सोचता हूँ कि आप बड़े जो बेटे हैं इनको दे दो, बड़े और इनके साथ जिसका मेल ज्यादा है उनको दे दो। तो दशरथ जी ने कहा राम के साथ लक्ष्मण का मेल ज्यादा है, प्रेम तो सबका एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा है, लेकिन लक्ष्मण जी इनसे बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, लेकिन दे नहीं पाऊंगा महाराज। तो तब वशिष्ठ जी ने कहा दे दो राजा, बहुत कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो, मैं बोलूंगा तुम्हारा गुरु है। तो दे दिया अपने 2 बेटों को दे दिया। राम देत नहीं बनत गोसाई, सब कुछ चाहिए, सब कुछ दे सकता हूँ वशिष्ठ, जब दशरथ जी होते थे सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन राम आगम भूमि देव धन कोसा सर्वस देव सरोषा दे प्राण ते प्रिय कछु नाही सो मिसय तुम्हारी सब सुख प्रिय मोहि प्राण के नाही राम देत नहीं बनत गोसाई। सब दे सकता हूँ लेकिन राम को नहीं दे सकता। तब जो है वशिष्ठ जी के कहने तब सुने गिरा प्रेम सुबानी हृदय सरस माना मुनि ज्ञानी तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा नृप संजय नाश कहा छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ, तुम दोनों बेटे को भेज दो, बहुत अच्छा शुभ शगुन होने वाला। तो लक्ष्मण और राम जी को वशिष्ठ जी के साथ विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। अपना चाहते दोनों जो है चले गए। भगवान विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम करते हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई, बहुत बड़ी निधि की। और प्रातः मुनिशन रघुराई निर्वय यज्ञ करो तुम जाई। कहा महाराज ऐसा है, आप यज्ञ करो। सुनी मारी निशाचर भूमि, सुनी मारी निशाचर भूमि, लय सहारा मुनि द्रोही, लय सहारा मुनि द्रोही, बिनु फरमान राम ते मारा, बिनु फरमान राम ते मारा, सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन भगवान राम ते मारा। अच्छा, मारीच को भगवान ने मारीच स्वभाव को बाण मारा, उसको मौका नहीं मिला, लेकिन मारीच को मौका दे दिया भगवान। जाके बहुत दूर कहाँ गिरा पता मारीच आपको? अफ्रीका में।
इतने दूर गिरा, अफ्रीका में गिरा। ने उसको मौका दिया, मतलब जीवन में सुधरने का, कि मेरे भाई अभी टाइम है, सुधर जा। सुधर जा बस। तब मेरे प्रभु उनसे पहले कौन, तब जो है मेरे राम जब सेवा कर रहे हैं, इतनी सुंदर सेवा, इतनी सुंदर सेवा भगवान। रास्ते में उन्हें कौन मिली? ताड़का, ताड़िका। एक ही बाण प्राण हरि लीना, और दीन जानती निज पद दीना। एक बाण से भगवान उसका, जिसको देखे सब डर देते हैं, ऐसी भयंकर उग्र थी, भगवान का उद्धार कर दिया उसका। बस विश्वामित्र जी समझ गए कि भाई जो थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ संदेश था वो भी खत्म, नष्ट हो गया। भगवान नित्य जो है अब इनके सहयोग में खड़े हैं, विश्वामित्र जी के सहयोग में यज्ञ की परंपरा चले, यज्ञ कर रहे हैं। उसी समय भाव प्रभु मेरे प्रातः काल हो जाते हैं। गुरु ते पहले जागे जगतपति श्री राम है। अरुण सुनी, ध्वनि सुनी अरुण सिका सिका। जब मुर्गा बोलता है तो वो मेरे प्रभु लक्ष्मण जी पहले रखते हैं, और उसके बाद फिर राम जी जगते हैं, उसके बाद गुरु जगते हैं। ये नियम है नित्य का। भगवान राम नित्य गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। रास्ते में एक निमंत्रण आया है, ऐसा निमंत्रण आया है कि जनक जी महाराज के यहाँ क्या हो रहा है? धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, 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 हर्षि चले मुनि बन के साथा, 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 धनुष यज्ञ सुनी कुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी कुल नाथा। उस समय पूरे दुनिया में चर्चा चली, विश्वामित्र जी के लिए निमंत्रण आया। हे अच्छे वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, पराशर, व्यास, सबके लिए क्यों निमंत्रण नहीं आए गए? तो महापुरुष थे, उस समय की निधि थी। तो विश्वामित्र जी को निमंत्रण है, तो विश्वामित्र ने कहा विदेह कि यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां जाना तो उचित है। तो विदेहों की नगरी है, वैराग्यों की, विरक्तों की, ज्ञानियों की, वहां जाना जरूरी होगा। तो विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा, राम, जनक विदेह राजा, उन्होंने अपने पुत्री के विवाह के लिए धनुष यज्ञ रखा हुआ है, इसलिए मुझे जाना जरूरी है। अब मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ चलो। तो राम कुछ बोल थोड़ी सकते थे। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चली मुनि वर के साथ।
चल दिए। भगवान जैसे गुरुदेव ने कहा उनके हाँ में हाँ, उनकी ना में ना। मेरे प्रभु आश्रमे दीक मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। जब चले हैं रास्ते में, आगे चलते चलते बहुत कई किलोमीटर चलते चलते रास्ते में उनको एक आश्रम दिखा। ऐसा आश्रम देखा माता बहनों कि वहां पे खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, कोई भी नहीं, न पशु न पक्षी न जीव न जंतु, सूखा आश्रम, वीरान पड़ा हुआ आश्रम। तो तब राम जी ने कहा गुरुदेव ये आश्रम किनका है? ये ऐसा वीरान क्यों पड़ा हुआ है? यहाँ तो ऐसे जैसे सब कुछ यहाँ लुट गया, खत्म हो गया। तब विश्वामित्र ने कहा हे राम, तुम जानना चाहते हो किसका आश्रम है? तो गौतम नारी साप बस उपल दे धरी थी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी साप बस उपल दे धरी थी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र ने कहा राम, ये तो गौतम का आश्रम है, और ये जो पत्थर जो शिला दिखाई दे रही है सामने, ये गौतम की पत्नी है अहिल्या। क्या नाम है इनका? अहिल्या। मतलब नहीं हिलने वाली, जिसका सब लुट गया, पत्थर बन गया, जड़ हो गया। राम ने कहा बोले हाँ, तुम्हारी चरण धूल चाहती है, चरण रस चाहती है। राम जी ने कहा क्या कह रहे हैं? बोले हाँ, ये जड़ हो चुकी है, इनके जीवन में जड़ बना गया, पति का अपराध कर दिया, इसलिए तो ऐसा हुआ है। लेकिन चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान राम ने कहा तो ब्राह्मण की पत्नी है, मैं अपने चरण की रज कैसे दे सकता हूं? तो उसी समय हवा चली, ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली, आहा, ऐसी हवा चली, भगवान के चरण से धूल उड़ी, और धूल उड़ी और सीधे इस पत्थर बन गई, जो न हिलने वाली बन गई, उसके जीवन में धूल पड़ गई, भगवान के चरणों की धूल। तब ये जिसका जीवन में जड़ बना गया, वो जाग गई, उसके अंदर जैसे प्राण आ गया, जैसे कृपा की वो हाथ जोड़ करके धोने लगे, प्रार्थना की है, परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तब पुंज सही, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नैया
पावई भाई। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चिन्ना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। ज्ञान गम्य जहाँ रघुराई। मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भाव आय मोचन, पाही पाही शरण आए। वो तो बेचारी रोने लगी, इतनी रोई शरीर उसका पानी पानी हो गया, गिर गया। अरे बहुत बड़े ऋषि की पत्नी है, सामान्य नहीं है। अहिल्या जिसका सतीत्व इतना था कि इंद्र बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते थे उनको देख के। एक दिव्य तेज जो सती होती है उनका दिव्य तेज होता है। जुगल नयन जलधार बही। ऐसी रोई है, ऐसी रोई है। कहा प्रभु मुनि शाप जो दीना, प्रभु भल कीना, परम अनुग्रह में। महात्मा ने मुझे साफ दे दिया, मेरे पति ने। पहले मुझे लगा था कि गलत हो गया, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो गया। देख्यो भारी लोचन हरि भाव मोचन, यही लाभ शंकर जान। अपने आंखों से कैसे भगवान को देखती, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी। लोक लाज दीन बिसरानी, लोक लाज अब दी बिसरानी, लोक लाज दीन बिसरानी, लोक लाज जब दी बिसरानी। हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी। मैं गाँव खुशी के गाँव खुशी के दुनिया क्या जाने, गाँव खुशी के गाँव खुशी के दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग क्या जाने, लगी श्याम संग हरि बोल।
श्याम को खोज रही थी, अपने श्याम को ढूंढ रही थी, अपने श्याम को खोज रही थी, अपने श्याम को ढूंढ रही थी। रूठ गए उन्हें मना रही थी, रूठ गए हम मना रही थी, रूठ गए उन्हें मना रही थी, रूठ गए उन्हें मना रही थी। गए गाँव खुशी के गाँव खुशी के दिया दादा, गाँव खुशी के गाँव खुशी के दिया दादा। लगी श्याम संग लगी श्याम संग की दिया दादा। क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने, सजना जाने कोई ना जाने, सकी ना जाने कोई ना जाने। मेरी लगी श्याम लगी श्याम संग की दिया दादा। मेरी लगी श्याम संग दिया दादा। लगी श्याम संग हरि को अपनी सुध बिसराई, गोपियाँ भागी आई। लोक लाज कुछ काम आई, लोक लाज कुछ काम न आए। सबने अपनी सुध बिसराई, सबने अपनी सुध बिसराई। अब बाज उठा संग दिया क्या, अब बाज उठा हरि दिया दादा। अब बाज उठा संग दिया क्या, बाज उठा संगीत दिया दादा ने। लगी श्याम संग दिया क्या, लगी श्याम संगीत सखी दिया दादा ने। ओ हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम मस्ताना, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहो मस्तानी। लोक लाज दीदी बिसरानी, लोक लाज अपनी बिसरानी। लोक लाज दीदी बिसरानी, लोक लाज अपनी बिसरानी। फेरत फेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहो दीवानी। फेरत फेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहो दीवानी। मैं गाँव खुशी के दिया क्या, गाँव खुशी हरि को दिया दादा ने। गाँव खुशी के दिया क्या, गाँव खुशी दिया दादा ने। मेरी लगी श्याम संग दिया क्या, मेरे लगे जाओ सबकी दिया दादा ने। मेरा क्या जाने, मेरा क्या जाने, मेरा क्या जाने, दिया दादा ने। दिया क्या जाने। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।
जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत आज मम सिर धरे कृपाल है। समझ रहे? ऐसे मेरे प्रभु ने मुझे अपना लिया। यही भांति सिधारी गौतम नारी गई पति लोक आनंद भई, गई पति लोक आनंद भरी। देखो भारी लोचन हरि भाव मोचन यही लाभ सब कर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगहु बर। ऐसी दिव्य कथा है इसकी। अहिल्या का जो जड़ बना था खत्म हो गया। वो तो देखते देखते सबके देखते थे पति गई पति लोक आनंद भरी। अपने पति के पास चली गई। समझे? जहाँ पति है वही चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया। तुलसीदास सचते भज छाड़ी कपट जंजा। भगवान को भजना चाहिए, मेरे प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए। उनकी लीलाओं को इसलिए सुनते हैं कि जीवन पवित्र हो जाए। चले राम लक्ष्मण मुनि साथ, चले राम लक्ष्मण मुनि साथ, चले राम लक्ष्मण चले राम लक्ष्मण मुनि साथ। गए जहाँ जग पावनी गम, गए जहाँ जग पावनी गम। गादी सुनो सब कथा सुनाई, गादी सुनो सब कथा सुनाई, गादी सुनो सब कथा गौतम की नारी का उद्धार किया भगवान ने। आगे बढ़े और कहा जग पावनी गंगा। गाली सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसरी माई। ऐसे कथा सुनाई। कैसी कथा सुनाई? गंगा जी की कथा सुनाई। विश्वामित्र ने जगत के लोगों को केवल 2 कथाएं सुनाई, एक गाय की कथा और एक गंगा की कथा। राम गंगा धरती पे कैसे आई ये पता है?
राम ने कहा गुरुदेव आप कहिए ना। जे प्रकार सुर सरीमा कहा स्वर्ग की सीढ़ी है दो, कौन है? आप लोग जानना चाहते हो कि स्वर्ग की सीढ़ियां दो कौन सी है? स्वर्ग की सीढ़ी क्या है? कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? स्वर्ग तो सभी जाना चाहते हैं, स्वर्ग तो सबने जाना है, नहीं जाना? नहीं समझे? कोई सज्जन ऐसा है जो भी गए, जो भी जाते हैं, उनके आगे हम क्या लिखते हैं? स्वर्गीय तो लिखते हैं, स्वर्गीय। अब ये थोड़ी लिखते हैं कोई दूसरा, चाहे वो, अब ये जरूरी थोड़ी है कि स्वर्ग में गए होंगे, पर लिख हम जरूर देते हैं स्वर्गीय, मतलब ये हम फाइनल कर देते हैं। तो स्वर्ग जाने की दो सीढ़ियां, दो मार्ग हैं पक्के। अगर आपसे पूछेगा कोई कि महाराज हमें हमारा जब ये शरीर छूटेगा तो हम नरक नहीं जाना चाहते हैं, नरकों की यात्रा नहीं करना चाहते, हम तो स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो स्वर्ग जाने की दो सीढ़ियां हैं, कौन कौन सी? गावा स्वर्गस्य सोपान, गाय स्वर्ग की सीढ़ी है, ठीक समझ रहे हो? और दूसरी सीढ़ी कौन सी है? ढाबी सुन सब कथा सुनाई, जे प्रकार सुर सरी महाराज। एक गाय है और एक गंगा है, ये स्वर्ग की सीढ़ियां। ये जब स्वर्ग से नीचे उतरी धरती पे आई, ये पहले धरती पे नहीं थी, पहले स्वर्ग में थी, गौ में और गंगा में। तो लोगों ने इनसे पूछा कि तुम धरती पे किस लिए जा रही हो? इन्होंने कहा हम धरती को स्वर्ग बना देंगे, इसलिए जा रहे। समझ रहे? नहीं समझे? गौ और गंगा दोनों से लोगों ने पूछा तुम धरती पे किस लिए जा रही हो? तो उन्होंने कहा हम धरती को स्वर्ग बना देंगे। लोगों ने कहा अगर नहीं बना पाओगी तब? बोले फिर हम स्वर्ग की सीढ़ी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगी? स्वर्ग की सीढ़ी। इसलिए तो लिखा गावा स्वर्ग से दो, तो इसलिए गौ और गंगा दोनों धरती पे आई है। ये जो गंगा है, विश्वामित्र जी कथा सुना रहे हैं, जे प्रकार सुरसरी मई आई। धरती पे गंगा क्यों आई है? इसलिए आई है, एक बार ब्रह्मलोक में बहुत बड़ी सभा हो रही थी और उस ब्रह्मलोक में सारे देवता, हर लोक से 14 लोगों के प्रतिनिधि गए हुए थे। जैसे कभी कभी आप टीवियों में समाचार सुनते होंगे, ठीक है, कि पूरे विश्व की कई देशों की मीटिंग होती है ना, होती है। विश्व में जितने हैं 200-250 देश, जितने भी देश हैं, सारे देशों के प्रतिनिधि आते हैं। वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में 14 लोग हैं। ब्रह्मांड में 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर। तो 14 लोगों के प्रतिनिधि गए हैं ब्रह्मलोक में। वहां एक सभा हो रही है, एक चर्चा हो रही है, एक मंथन हो रहा है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या है। तो सबका निर्णय ये होता है कि भाई पहले पृथ्वी लोक के लिए काम होना चाहिए। पृथ्वी से ही सब लोग स्वर्ग जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, पाताल लोक, रसातल, जहां भी जाते हैं यहीं से जाते हैं ना। तो आपस में चर्चा चल रही थी और पृथ्वी लोक के जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे? महाभीष संतनु राजा। संतनु राजा का नाम सुना है? महाभीष संतनु। तो संतनु राजा गए हुए थे यहाँ से। वहां ब्रह्मलोक में गंगा जी भी बैठी हुई थी, इधर महाभीष संतनु भी बैठे हुए थे। तो जब चर्चा चल रही थी पृथ्वी के लिए काम होना चाहिए, तो एक दूसरे को देख करके हंस रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, तुम हंस रहे हो, इसलिए जाओ, साफ दे दिया गंगा जी, तुम धरती पे उतर जाओ, तुम यहाँ के लायक नहीं हो, तुम स्वर्ग के लायक नहीं, तुम धरती के लायक हो। क्योंकि ऐसे लोग, ऐसी गलती तो नीचे के लोग। गंगा जी बड़ी प्रसन्न हुई। गंगा ने कहा यही तो हम चाहते हैं कि केवल बातें न हो,
कई लोग बड़े बड़ी बातें करते हैं, कानून बनाते हैं, काम कुछ होता ही नहीं। बड़े बड़े कागज बनते हैं, बड़ी बड़ी फाइलें बनती हैं, समझ रहे हो। ये पुराणों की परिभाषा बड़ी गूढ़ है, इसको इसका सार निकालना। तो गंगा ने कहा यही तो हम चाहते हैं कि हम धरती पे उतर करके काम करें। तो वही गंगा जो है धरती पे आई है। बहुत दिली भगीरथ। ये देखो सगर की परंपरा में जितने भी आए, अंशुमान है ना, असमंजस, दिलीप, फिर आए भगीरथ, और राम भगीरथ ने भगीरथ प्रयास किया और धरती पे गंगा को लाया। बोलिए गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। और राम गंगा की महता, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं गच्छति। जो गंगा जी का नाम दूर दूर से भी बोलता है, हजारों किलोमीटर दूर, क्या बोलता है, हर हर गंगे हर हर, उसे कई तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है केवल नाम मात्र बोलने से। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। यही कथा तो विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई है। गंगा की महिमा, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं गच्छति। जीवन मरण को सुधारिए, जीवन मरण को सुधारिए, गंगा की धारा नहाइए। जीवन मरण को सुधारिए, जीवन मरण को सुधारिए, गंगा की धारा नहाइए। अजय गंगा की धारा नहाइए, गंगा जी जाइए, ओ गंगा जी जाइए, गंगा की धारा नहाइए, ओ गंगा जी धारा नहाइए, गंगा की धारा नहाइए, अजय गंगा की धारा नहाइए। मानव चोला बड़ा अनमोला, मानव चोला बड़ा अनमोला, मानव चोला बड़ा अनमोला, मानव चोला बड़ा अनमोला। जीवन मरण को सुधारिए, ओ जीवन मरण को सुधारिए, गंगा की धारा नहाइए, ओ गंगा की धारा नहाइए। हर हर गंगे, गंगा को प्रणाम करो। गंगा मैया की जय हो। गंगा की माटी चांदी सी घाटी, 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 गंगा की माटी चांदी सी घाटी। यात्रा सुमंगल बनाइए, वो यात्रा
बनाइए रे। यात्रा सुमंगल बनाइए ओ यात्रा सुमंगल बनाइए रे। नित्य गंगा किनारा नहाइए नित्य गंगा किनारा नहाइए ओ नित्य गंगा किनारा नहाइए हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे जय गंगा मैया जय गंगा मैया जय गंगा मैया। इसलिए गंगा को प्रणाम जरूर करना चाहिए। हर हर गंगे हर हर गंगे। तिरुमंदिर उच्च गंगा तिरुमंदिर उच्च गंगोत्री। तिरुमंदिर उच्च गंगा ओ तिरुमंदिर उच्च गंगोत्री। छोटी बहन रंदियम छोटी बहन मारती यमुनोत्री। गंगा जी गंगोत्री से प्रकट होती है निकलती है और उनकी छोटी बहन यमुना जी यमुनोत्री से। छोटी बहन यमुनोत्री छोटी बहन मारती यमुनोत्री। डाई डाई देवदारू की ओ दाई हर हर गंगे अपनी हर हर गंगे हर हर गंगे। तेरा दर्शन देव दर्शाना तेरा दर्शन देव दर्शाना। तेरा दर्शन देव दर्शाना। तेरा दर्शन गंगा जी के दर्शन के लिए देवता भी तरसते। व्याकुल भगत माधो पान ओ व्याकुल भगत माधो पावना। व्याकुल भगत माधो पान व्याकुल भगत माधो पावना। शिव जी अगवाड़ी करते हाथी। ओ शिव जी अगवाड़ी। शिव जी ब्रह्मा जी हाँ जी गंगा जी के दरबार में करते रहते हैं बड़े बड़े देवता। शिव जी अगवाड़ी कर
ताली नहीं बजा रहे, देखो ताली जो बजाते हैं भगवान की कथा को समर्थन करता है, और जो अपने आप उठ जाता है वो समर्पण करता है, जो चुपचाप बैठा रहता है वो प्रदर्शन करता है। इसलिए अपने अगल बगल में देखो, जो ताली नहीं बजा रहा उसको जोर से धक्का मारो। माँ गंगा का प्रसंग आया, इससे आनंदित हो जाओ कि उसने हमें अपने तट पे स्थान दिया। ये हमारा कितना बड़ा भाग्य है। 99 लाख तीर्थों के बराबर गंगा जी के पास रहना है। अति शीतल माँ तिरुयो पानी, अति शीतल माँ तिरुयो पानी, अति शीतल माँ तिरुयो पानी, ओ अति शीतल माँ तिरुयो पानी, राजा संतनों की बड़ी पुरानी, ओ राजा संतनों की बड़ी पुरानी, राजा संतनों की बड़ी पुरानी, ओ राजा संतनों की बड़ी पुरानी, वाणी है वाणी बड़ी के गोपाल गानी, वाणी बड़ी के गोपाल गानी, तू जान मेरी अपनी मानी, हाँ तू जान मेरी अपनी मानी, तू जान मेरी अपनी मानी, हाँ तू जान मेरी अपनी मानी, गंगा गंगा जाइए, गंगा गंगा नित गंगा किनारे गंगा किनारे आइए रे, गंगा किनारे ओ गंगा किनारे आइए रे, गंगा किनारे आइए रे, गंगा किनारे आइए रे, गंगा किनारे आइए रे, बोले गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। जय जय श्री सीता। इसलिए गंगा धरती पे क्यों आई है, विश्वामित्र जी ने राम को सब बताया। तो राजा संतनों की बनी गए तू रानी। महाभीष संतनु राजा और गंगा जी दोनों जब धरती पे आए, दोनों के विचार मिल गए। समझ रहे हैं? गंगा जी भी चाहती कि धरती के लिए कुछ काम हो, और राजा भीष संतनु तो चाहते हैं, जिनके पुत्र भीष्म हैं। समझ रहे हैं? वो भी चाहते हैं, इसलिए दोनों का विवाह हो गया। और उन्हीं के जो है 7 पुत्र हुए। अष्टवसु है ना वो पुत्र बन करके, 8वें ये भीष्म, 7 को 7 गंगा जी ने राजा संतनु के सामने प्रतिज्ञा, अपना निश्चय बता दिया था कि राजा मेरे कार्य में कभी विघ्न मत करना, मेरे वेग को रोकना मत, जो कार्य मैं कर रहे उसे रोकना मत, मुझे रोकना मत। गंगा जी को रोकने का प्रयास भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में किया, उनकी जटाएं खुल गई, गंगा निकली ना बाहर। जनु ऋषि ने गंगा जी को पी लिया, रोकना चाहा गंगा जी के वेग को, उनकी जान फट गई। इसलिए राजा मेरे वेग को मुझे कभी रोकना मत। तो 7 के 7 नदी में प्रवाहित कर दिए। 8वें जो उस समय राजा ने टोक दिया तो गंगा ने कहा भाई 8वां बेटा तू ही संभाल, मैं तो स्वर्ग जा रही। तो वही भीष्म है, ये दिव्य चरित्र विश्वामित्र कहते हैं राम। इस तरह से गंगा को ये सामान्य नहीं है, हमारे तो बस मिल गया सब कुछ। ऐसे दिव्य चरित्र को सुना। तब पश्चात जनकपुरी में राम जी का प्रवेश हो गया।
जनक जी महाराज ने पुर नर नारी सुभग सोची संता, 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 धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, गुरु नानक सची संता, गुरु नानक सोची संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पितु बदनी सब मृग लोचन, सब निज तन छब रति मृग मोचनिया, सकल सुमंगल अंग बनाए करे काल, कल कंठ न जाए। जनकपुरी का क्या कहना, कौन ऐसा है जो अच्छा नहीं है? सब अच्छे हैं, एक से एक है, एक से बढ़कर के एक है। राम जी जब पहुंचे हैं, हरित सहित राम जब जो या क्या बोलना, जनकपुरी का क्या कहना है? सखी अब जब राम जी चल रहे हैं तो तब आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं, कौन है ये, कहां से आए हैं लोग, जनकपुरी में कौन है? सब ने, जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी का खूब सम्मान किया, बहुत अच्छी तरह सम्मान किया। शतानंद जी आए और सब आनंद पूर्वक सबने बहुत वेद विधि से, शास्त्र विधि से उनका सम्मान, जैसे अतिथि का, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, अतिथियों का जो सम्मान होना चाहिए वो सब सम्मान हुआ। मतलब है बहुत आनंद आया उसको, बहुत आनंद आया। जनक जी महाराज भगवान विश्वामित्र जी को और राम लक्ष्मण को बहुत नजदीक, अपने नजदीक ही वास करवा। भाई सबके लिए जैसे मेहमानों की अलग व्यवस्था रहती है, सबके विशेष, सबकी बाहर इधर अंदर, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल घर के होते हैं, तो उनको कहते हैं भाई जैसे मैं वैसे राम लक्ष्मण। और विश्वामित्र जी के लिए जनक जी ने अपना ही भवन, दिव्य भवन उसी लिखा, महाराज आप यहाँ रहेंगे तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी, मेरा जीवन बना रहेगा। बहुत आनंद होने लग गया। जनकपुरी में शाम करने लगने गए, सब देखो तो सही, जिसको देखो वो सब दोनों को देख रहे हैं, राम और लक्ष्मण को। अब यहाँ गुरुदेव के पास पड़े हैं, गुरुदेव के पास लगे कनि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कह कछु कथा पुरानी, करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कह कछु कथा पुरानी। भोजन करवाए और भोजन करने के बाद राम जी को, लक्ष्मण को बहुत कथा सुनाने लगे। प्रातःकाल लक्ष्मण जी और राम जी ने कहा, गुरुदेव लक्ष्मण आपसे कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी का नाम लेकर के कहा, गुरुदेव थोड़ा नगर भ्रमण करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बच्चे भी है, बच्चे हाँ, लखन कुछ चाहते हैं
देखना चाहते हैं तो तब जो है महाराज राम जी के कहने पर विश्वामित्र ने कहा राम अवश्य जाइए, अवश्य जाइए। तो तब भगवान राम गुरुदेव की आज्ञा लेकर के नगरपुरी में भ्रमण करने लग गए। बहुत सुंदर। जहाँ जहाँ राम और लक्ष्मण जाते हैं जनकपुरी के लोग ऐसे निहारते हैं जैसे क्या नहीं मिल रहा है, तो सब कुछ मिल गया है नहीं। जनक जैसे ज्ञानियों की जो नगरी है वो सब ज्ञानी भी वहां मोहित हो गए, ऐसे मोहित हो गए भगवान को देख करके। उनका ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान स्थिर हो गया, बस उनको देखते ही रह गए। क्योंकि भगवान राम वो तो संसार के आधार है। नीलांबुजक श्यामल कोमलांगम, ऐसा नील सरोवर नीलमणि क्या दिव्यम कोटि कोटि सतकाम। करोड़ों करोड़ों कामदेव जिनके जिनके अंग में जो है खोए हुए हैं वो भगवान श्यामल गौधर धनु श्यामल गौधर धनु भय किशोर कौशिक मुनिसा भय किशोर कौशिक मुनिसा भय किशोर कौशिक मुनिसा भय किशोर कौशिक मुनिसा श्यामल गौधर धनुआ श्यामल गौधर धनुआ श्यामल गौधर धनुआ भय किशोर गौर किशोर श्यामल गौरा गौर किशोर श्यामल गौरा गौर किशोर श्यामल गौरा गौर किशोर श्यामल गौरा। नगर के लोग बिहार में पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, जो सब संत है तुलसी जी ने उनको संत कहा। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मवान ज्ञानी। बहुत सुंदर भ्रमण कर रहे हैं। अब फुलवारी देखने के लिए गए। फुलवारी सुंदर फुलवारी है और संयोग से जगत जननी सीता माता और सीता जासवंश देख उपजहि खानी अगणित उमा रमा ब्रह्माणी। करोड़ों ब्रह्माणी, करोड़ों विष्णु की पत्नी लक्ष्मियां, करोड़ों पार्वतियां जिनके एक एक अंश से उपजती है, वो सीता अपनी सहेलियों के साथ बस दिव्य फुलवारी में गई हुई है और बहुत सुंदर आनंद आ रहा है उस फुलवारी में। अब देखो भगवान भी है। अचानक एक सखी को राम जी का दर्शन हुआ। वो उसने जब राम जी को देखा तो देखती ही रह गई। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी, मैं तो कब से राम जी को बहुत सुंदर हो गया, आनंद हो गया। वो भागती हुई सीता की माता सीता के पास गई। अरे सखी जैसा सुन रही हो, मैंने क्या देख लिया, मैंने क्या देखा। ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज
वस्तु नहीं हो सकती। जो जो रूप मैंने देखा है वो तत्व कहीं हो नहीं सकता। तो सारी सहेलियां, सारी सखियां, उन्होंने कहा अरे ऐसा क्या कष्ट हो गया? सब कहा चलो ना चलो ना। तो लेकर के फुलवारी में, इतनी सुंदर फुलवारियां, और जगत जननी सीता माता की दृष्टि जब राम पे पड़ी, तो कोटि कोटि सत्कार, करोड़ों करोड़ों कामदेव जितने एक एक रूम रूम में बसते हैं वो राम, उन राम का दर्शन किया तो बस सब भूल गए। और इधर राम जी की दृष्टि भी पड़ गई सीता पे, समझ रहे? पहली दृष्टि है। और जब राम की दृष्टि पड़ी तो राम इस तत्व से हो गए कुछ। लक्ष्मण से कहा, राम लक्ष्मण हम रघुवंशी हैं, हम तो सपने नारी नहीं है। हमने सपने में भी किसी पर नारी को नहीं देखा, किसी दूसरे भाव। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐसा लगता है कि कोई मेरी शक्ति ही मेरी तरफ मुझे देख रही है, मेरी निरंतर शक्ति। तो माँ सीता कहते मनुजा हीरा मिलहि सोवत, सहज सुंदर श्यामल करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। मनुजा हीरा मिलहि सोवत, सहज सुंदर श्यामल करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम। हे भांति गौरी अशेष सुन जया सहित तुलसी भवानी पूज मुदित मन मंदिर चले, राम मुदित मन मंदिर चले, राम मुदित मन मंदिर चले। तो अब धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ। जनक जी ने प्रतिज्ञा की जो इस धनुष को परशुराम जी के द्वारा धनुष दिया, जो इसको तोड़ेगा उसी के साथ सीता माता का विवाह होगा। ठीक है, जो इसको तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। जब ऐसा कहा, बड़े बड़े लोग वहां आए हैं, बड़े बड़े इधर सीता माता के शुभ समय की बारी आई। सब तैयारियां चल रही है, पूजन चले। गौरी माता के पूजन के लिए गई और माता से प्रार्थना की, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी।